रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से माया विहार का जो है वहाँ से मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। तो हम लगभग माया विहार के वासी पिछले 3 दशकों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है जी। 2013 में और 18 में एनजीटी कोर्ट में जब हम गए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर पूरी मायापुरी के रोड खाली करवा दिए थे और उसके बाद प्रशासन को ये निर्देश जारी किए थे कि इसके बाद यहाँ पर इंक्रोचमेंट होनी नहीं चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जब आप यहाँ से निकलें किसी भी रोड से, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या स्थिति है। और इसके लिए हम चाहे वो मायापुरी पुलिस स्टेशन है, चाहे वो डीसीपी है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर एमसीडी है, यहाँ तक सबके पास हम लिखित में फ़ोटो के साथ निरंतर कंप्लेंट करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 93 से लेकर अब तक की कॉरस्पॉन्डेंस है। इसमें एनजीटी कोर्ट के ऑर्डर भी हमारे पास। इसको संदर्भित करते हुए हम प्रत्येक डिपार्टमेंट से ये आग्रह करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं भारत देश में आजकल मीडिया पर एक बहुत बड़ी चीज़ें चलती हैं कि संविधान से चलता है, और हम मानते भी हैं कि भारत में जो सारा सिस्टम अपने देश में किसी भी देश में संविधान से चलता है, तो संविधान को मानने की जिम्मेदारी केवल नागरिकों की है। जो प्रशासन है, जो उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको वो फॉलो कराएं। उन पर कहने आज अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में डालती है, मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलता है तो जो उसकी सज़ा है। तो क्या इन जो चीज़ों पे जो रोड पर इंक्रोचमेंट करते हैं, आम नागरिकों का रास्ता रोकते हैं, वो उससे प्रताड़ित होते हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में जाता है। आज माया विहार में लगभग 450 घर हैं। क्या वो हाउस टैक्स नहीं देते? क्या वो अपना इनकम टैक्स नहीं देते? क्या वो अपना पानी का बिल नहीं भरते? क्या वो अपना बिजली का बिल नहीं भरते? यानी जो भी सरकार की आहर्ताएँ हैं ईमानदारी से पूरी करते हैं, लेकिन जब वो प्रशासन से कहते हैं भाई हमें ये दिक्कत हो रही है तो उनको सुनवाई कुछ नहीं होती। तो मेरा एक आपसे सवाल है, यहाँ पे पार्कों के बाहर भी एक बिजली के मीटर लगे हुए हैं, हाँ, कर रहे हैं। ये हमने आरडब्ल्यू की देख-रेख में मतलब कुछ इसका इन्फॉर्मेशन है? नहीं, इसमें क्या है कि हमने शिकायत डाली थी कि भाई जैसे कि मायापुरी में पहले कुछ कार्य जो रेड जोन के थे बंद हो गए थे, जिसमें डेंटिंग पेंटिंग का भी काम आता है। आप जाके देखिए शमशान घाट रोड के ऊपर साल्वेज पार्क के साथ में, यानी कि आज एक व्यक्ति को अगर बीएससी एससी से मीटर लगवाना हो तो उसको इतनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है। कागज़ दिखाओ, घर के पेपर दिखाओ, किचन दिखाओ, फोटो दिखाओ, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से लगता है। लेकिन बीएससी एससी ने साल्वेज पार्क के बाहर देखो कम से कम 10 मीटर लगे होंगे, और रोड पर बैठ के कौन से काम हो रहे? अवैध कार्य है, इलीगल कार्य है। क्या है? डेंटिंग पेंटिंग वाले, जो मायापुरी इंडस्ट्री एरिया में भी वर्जित है क्योंकि रेड जोन में आते हैं। लेकिन अगर वो कहीं दुकान किराए पे लेगा तो नहीं कर पाएगा, रोड पर आसानी से काम कर लेगा क्योंकि उसको क्या करना है, सुविधा शुल्क देगा और अपना काम करेगा। इवन देन बिजली का मीटर भी लग गया उसको। तो आपको क्या लगता है सर, ये किसकी मिलीभगत से इनको मिल रहा है कि भाई ये रोड पे रहने वाले भी मीटर लगा रहे हैं, रोड पे काम करने वाले भी मीटर लगा रहे हैं? मैम पढ़े लिखे हर व्यक्ति को पता है कि सोसाइटी में या शहरों में या कहीं भी इन सब चीज़ों को ठीक करने का और रोकने का काम किसका है? प्रशासन का होता है। चाहे वो एमसीडी है, चाहे वो डीएसआईडीसी है, चाहे वो इंडस्ट्री एरिया की जो अपनी बॉडी होती है वो है, चाहे वो पुलिस है। इन सब का काम है इन कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर हो रहा है, महिला की सेफ्टी के लिए क्या क्या समाधान है यहाँ पर देखो महिला की सेफ्टी के लिए जैसे क्या होता है, हमारे यहाँ बाहर एक बारात घर रोड है, यहाँ पर हमने लिखित में भी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी दी है और एमसीडी में भी दी है कि हमारे लिए एक वॉकिंग जोन है, सुबह शाम वहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं। वहाँ पर होता क्या है, आज वहाँ पर 50 ट्रक खड़े होते हैं पूरे, यानी कि अभी दोपहर से खड़े होने शुरू हो जाएंगे। और होता क्या है, ट्रक ड्राइवर जो उसमें बैठ के शराब पीते हैं, हमारी लिखित में पीसीआर कॉल भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, और वहाँ शराब पीते, वहाँ पर शाम को महिला बच्चे पुरुष जा ही नहीं सकते। अगर वो जाएंगे तो उनको कैसा माहौल मिलेगा वहाँ पर? अब होता क्या है कि वहाँ पर एक अवैध पार्किंग बनने की कगार पर हो चुका है, जबकि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं और अन्य वरिष्ठ जन हैं जो आरडब्ल्यू के, वो जाकर रोज, अच्छा काम प्रशासन का है, कर रहे हैं हम, तनख्वाह ले रहे हैं वो, और काम करना पड़ रहा है हमें, तो कितनी बड़ी अतिशयोक्ति है। क्या सारे काम हम ही करेंगे? और यदि हम ही करेंगे तो फिर इन डिपार्टमेंट की आवश्यकता क्या है? अब क्या कहना चाहोगे आरडब्ल्यू की तौर से और प्रशासन की? हम निवेदन करना चाहेंगे कि माया विहार के लोगों में जन आक्रोश अपनी अति सीमा पर आ चुका है। हमने पहले भी एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन शमशान घाट रोड पे किया था, पुनः हम ऐसा ही धरना प्लान कर रहे हैं। हम सारे प्रशासनों को लिखित में देंगे और उनको सबको बताएंगे, और लगभग 2-3 हज़ार लोगों का, महिलाएं, बच्चे और पूरा वरिष्ठ जन सभी मिलकर एक धरना प्रदर्शन वहाँ पर करेंगे, ताकि जो सोया हुआ प्रशासन है वो जागे। अन्यथा हमारी जो दिक्कतें हैं उनको उससे पहले वो दूर करे।
अगर वो दूर नहीं कर पाते, अभी हम एक इंटीमेशन लेटर सारे डिपार्टमेंट को लिखेंगे, फ़ोटो के साथ देंगे। अगर उसके बाद हमें कोई समाधान नज़र नहीं आता तो हम रोड पर अनशन के लिए बैठेंगे, चाहे हमें 10 दिन 20 दिन बैठना पड़े, हम बैठेंगे। मायापुरी में कई फैक्ट्रियां भी सील हुई है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे केमिकल का भी काम किया जा रहा है। नहीं, मायापुरी के अंदर तो जो काम हो, इंडस्ट्री एरिया जो काम हो सकते हैं वो हो रहे हैं, और जो नहीं हो सकते वो DSI DC अपने आप देखता है। लेकिन ये माया विहार की बात है। माया विहार के अंदर कुछ ब्लॉक के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी होती है, स्पेयर पार्ट्स का काम होता है। वो लोग, मैं ऐसा सोचता हूँ, बड़े ईमानदारी से काम करते हैं, अपनी दुकान के अंदर प्रमाइसिस में रहकर वो सारा काम करते हैं और ईमानदारी से सारे चीज़ें भी देते हैं। लेकिन माया विहार एक रेजिडेंशियल इलाका है, शायद इसके अंदर वो कार्य अवैध नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि जो भी काम हो, हाँ, नियम के अनुसार हो तो ठीक है। लेकिन बड़ी बात ये है कि प्रशासन ने उन दुकानदारों की दुकानों को तो सील कर दिया, जो रोड पर अवैध रूप से अवैध गतिविधियां चल रही है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उसके बारे में हमने उनको बता रखा है। यानी उनको ये तो पता है कि कहाँ करना और कहाँ नहीं करना है। अब आप देखो ना, जहाँ वो कर रहे हैं वहाँ क्यों कर रहे हैं, और जहाँ वो नहीं कर रहे हैं उनके पीछे उनकी क्या मंशा है, तो वो तो सोचने वाला विषय है ना। ऊपर बैठे हुए अफसरान हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई आपने कुछ दुकानों को सील कर दिया, लेकिन मायापुरी में पिछले 3 दशकों से जो समस्या चली आ रही है उन पर क्या करा, कोई सुनने वाला नहीं है जी। आप अपना नाम बताइए आंटी जी। मेरा नाम संतोष शर्मा है जी, आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ अतिक्रमण को लेकर? जी, हमें सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम यहाँ से निकलते हैं पहली बार तो हमें जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, हम निकल ही नहीं सकते यहाँ से। दूसरी बात ऐसा है कि रात को हम बिल्कुल नहीं निकल सकते, ना पार्कों में जा सकते हैं। सब यहाँ के पीके समय खाते के ऐसे घूमते रहते हैं। तो यहाँ क्या आंटी जी रोज ही जाम की स्थिति बनी रहती है? रोज है ना, जाम की स्थिति बनी रहती है, और यहाँ से मोतिया खान में से तो हम बिल्कुल नहीं निकल सकते। मैडम यहाँ किसी की हारी बीमारी कुछ हो जाए ना तो उसकी डेड बॉडी घर आएगी, रास्ता नहीं मिलेगा, उसकी डेथ ही हो जाएगी। बच्चों को स्कूल से नहीं ला सकते। इधर सरिये वाले हैं, अभी एक मैडम के 2-3 दिन पहले यहाँ से माथा फट गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। जैसे कि सॉरी यहाँ से तक आप नहीं बता बोला रहे हो कि उन्होंने। किसी को एम्बुलेंस तक जाने का रास्ता रास्ता नहीं मिल नहीं पाता, है। तो ये आपको क्या लगता है, ये किसकी मिली भगत से हो रहा है? पुलिस वालों की मिली भगत से मैडम, क्लियर बोलते हैं हम लोग। और छुपाने वाली कोई अभी बात नहीं है। परसों एक आप अभी यहाँ पे कमेटी को बुलाएंगे ना तो आपको अभी इनको रास्ता खबर मिल जाएगा जाएगी कि आपको। कमेटी आने वाली है, आपको पूरा रोड खाली मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट डे वही होगा कि हम लोग यहाँ से उधर रोड क्रॉस नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले वो भाभी जी जा रही थी, वो एक ने थूक दिया तो मैडम ने कहा कि आपने देखो थूक दिया, तो कह रहे कि चीट तो नहीं पड़ी ना आपके ऊपर। और आप इधर अब की आप छोड़िए, बताओ सब्जी मंडी ये वाला कोई जो बात लगता है होती ना, है क्या? तो आपने इसकी कोई शिकायत कहीं की हो? मैडम किससे शिकायत करें, किससे शिकायत करें? जब करें जब कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारी कोई सुनवाई नहीं, हम करें सब किसके आते पास? हैं यहाँ, कहाँ जाएं चेक हम? करके चले जाते हैं। आप ये देखिए ना, ये जो कोई रेलवे लिखित वाला शिकायत आपने कहीं लिखित दी है, हो? लिखित है, किस प्रशासन सारे में हैं। आपने लिखित शिकायत दी है? MCD में दे रखी है MCD में दिया, हाँ। तो उनका क्या आपको रिप्लाई मिला होगा कि क्या दिया उन्होंने? कुछ आपकी सुनवाई की? मैडम इसी आते तरीके को हैं, लेकर? चेकिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कोई की है। सुनवाई नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है ये किसकी आप मिली? निकल के देखो, जी, अगर आपको रास्ता मिल जाए तो मतलब यहाँ पर बिल्कुल अतिक्रमण इन लोगों ने कर बिल्कुल, रखा है, बिल्कुल। चाहे वो सरिये वाले हों, चाहे वो किसी भी मैम, तरीके की कोई टायर दुकान वालों हो। को देखो ना, कितने हमने टायर बताया फैला ना, रखे हैं। एम्बुलेंस से नहीं दुकान निकल अंदर है, बाहर गाड़ियां हैं, फिर टायर है। क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, जो महिला यहाँ की आए दिन तंग हो रही है? हम तो अपनी सुविधा के लिए रास्ता चाहिए हमें, और क्या चाहिए? वो हमें रास्ता दिलवाएं, काम करवाएं। है ना कि भाई रोड को जाम करके रखो, कोई नहीं कोई नहीं निकल सकता, कोई भी। बच्चों का भी इतना डर लगता है, बाजार में चले जाए तो सही सलामत नहीं दुकानें हैं उनकी अपना काम। आने जाने का रास्ता है वो हम लेडीज़ों के लिए क्या, बच्चों के लिए, सबके लिए ही बंद है। यहाँ पे कोई मरीज आदमी है, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ तक कि हम उसकी डेथ बॉडी शमशान घाट तक भी नहीं ले जा सकते। पीछे भी ये सब हुआ था, नांगल में भी हुआ था, जब उन्होंने तो कर दिया। यहाँ पे हम लोग पुलिस में भी कंप्लेन कर चुके हैं, हर आपके यहाँ के जितने भी प्रशासन में हैं सब नेताओं को भी बता चुके हैं। यहाँ पे जब कमेटी आनी होती है ना, तब तो 1 घंटा पहले पूरा रोड साफ कर देते हैं लोग, लेकिन तुरंत 2 घंटे बाद आप शाम को 4 बजे जाके देखो, आपको दोबारा रास्ता नहीं मिलेगा। सरिये वालों की दुकानें हैं ना, रोड आधे रोड उन्होंने घेर रखा है। 3-4 बार तो लोगों से लड़ाई हो चुकी है। जब हम लोगों की गाड़ियाँ यहाँ आती हैं, हम लोग अंदर आना चाहते हैं तो हम लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता। तो क्यों आपने नहीं? इसकी शिकायत कहाँ करी हमने है? मैडम प्रशासन में एक बार नहीं कई बार हमने
कंप्लेन करी हुई है। अशोक जी हैं, RWA में है, सब हम लोगों ने, लेडीज़ भी जेंट्स भी सब जा के थाने में रिपोर्ट लिखवा के आए हैं। यहाँ पे इस तरफ आप चले जाइए सब्जी मंडी की तरफ, रात को 8 बजे के बाद कोने से लेकर यहाँ तक ट्रक ही ट्रक खड़े होते हैं। आप ये बताओ, रात को कोई सब्जी लेने जा रहा है, मार्केट लेडीज़ है, ऑफिस से आती हैं, कहाँ से निकल के आएंगी? ट्रक वाले उसके अंदर पी के दारू बैठे रहते हैं। हम लोग ना यहाँ से निकल सकते हैं ना उस तरफ से निकल सकते हैं। हम लोगों को एक तरीके से बंद कर दिया गया है। मतलब आपका कहना ये है कि अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ इन्होंने माहौल भी मैडम, पार्कों में शाम को आप आइए 8 बजे के बाद, आप इस टाइम आए ना, आप आज शाम को यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आइए। 8 बजे के बाद दारू वाले, स्मैक वाले सब यहाँ पार्क में बैठे होते हैं। कल दोपहर में हमारा घर है, पार्क में दारू पी के लड़का बैठा, वहाँ पे पड़े हुए हैं, हम लोग भगाते हैं उनको। आप CCTV चेक कर लीजिए। परसों 3 दिन पहले आंटी जी थी, वो यहाँ नहीं है, उन्होंने तो पत्थर मार के उन लड़कों को भगाया यहाँ पे। पी के खड़े नहीं हो सकते हमारे बच्चे, हम कैसे निकलेंगे घर से बाहर? आप खुद ही सोचिए, आप भी लेडीज है, क्या आप अपने गेट के ऊपर खड़ी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। दोपहर में हम बच्चों को लेके आते हैं स्कूल से, इतना गंदा माहौल है मायापुरी का, आपको हम बता नहीं सकते। मैम बताया हम लोग यहाँ पे पिछले 70-80 सालों से लोग रह रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग रह रहे हैं, लेकिन जैसा माहौल अब पिछले 10 साल में यहाँ का गंदा हो गया है, चारों तरफ से सिर्फ ये कॉलोनी को घेर लिया गया है। आप मंदिर के परली तरफ चले जाइए, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतना गंद खाना मचा रखा है इन लोगों ने। जी, यहाँ पर अगर रात पे रात किसी के साथ कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो आपका कहना ये है कि यहाँ से एम्बुलेंस की सेवा भी हम लोगों को नहीं मिल सकती। रात पे रात तो होगी, क्योंकि मायापुरी बंद हो जाती है रात को, रात को भी नहीं निकल पाएगी, जब भी ट्रक लगा के चले जाते हैं ये लोग। तो अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है आप लोगों की? हमें तो यही है ना कि कम से कम एटलीस्ट हम रेजिडेंशियल एरिया है, RWA हमारा बना हुआ है, सारी फैसिलिटी, हम इतने साल से कॉलोनी है, वोट लेने के लिए सब पहुंच जाते हैं यहाँ पे, वोट देंगे जी आपको ये मिलेगा वो, लेकिन 2 दिन के बाद तुरंत वही हाल हो जाता है, उससे भी बदतर हाल करके जाते हैं। मैम बताया जा रहा है आपकी RWA ने इसको कोर्ट में भी फाइल किया है, बिल्कुल ऑर्डर आने के बाद भी कानून का उल्लंघन होता है। पुलिस वाले आते हैं, हमारे लोगों के साथ खड़े होते हैं, भगाते हैं, अंदर करो ये करो, पर दूसरे दिन आप खुद ही आइए, अगर आप नंबर देके जाएंगे मैं फोन करूंगी, आप आके देखिए, दूसरे दिन उससे भी ज्यादा अपनी गाड़ियां खड़ी करके रखते हैं। बताया जा रहा है मायापुरी में कई दुकानें भी सील हुई है, उसके बाद ही दुकानों के बाहर काम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं, सील होने के बाद कर रहे हैं। और ये वाला जो रोड है आपका शमशान घाट वाला, और ये वाला रोड आप निकल नहीं सकते हैं यहाँ से, आप इस टाइम नहीं निकल सकते हैं। नहीं है, कुछ लोगों के पास तो दुकान नहीं है और बाहर रोड पे ही काम करते हैं। जी, तो क्या लगता है ये क्या किसकी वजह से ये काम कर रहे हैं, किसकी देखरेख में काम कर रहे हैं? प्रशासन की वजह से ही है ये जी। और कितनी तो हम लोगों ने कंप्लेन कर रखी है, ये देखो आप जी। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।